सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा फैलाकर छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल द स्टार्ट ऑफ ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और फिलहाल नाश्ता वगैरह हो गया है, मम्मी नाश्ता कर रही है तो मैंने इसको पकड़ा है। और मम्मी नहा रही थी ना तो नाश्ता मेरा बन गया था, मैंने नाश्ता कर लिया पहले और इसको पकड़ा है। अब थोड़ी देर में बर्तन धोऊंगी जब मम्मी नाश्ता कर लेंगी। बाकी ये रोटी खा के मुँह सा बना रहा है और इसको ऐसा लगता है ना जैसे मैं फ़ोन पकड़ने लगती हूँ, उसको लगता है मैं रील बना रही हूँ या तो मैं गाने इसको सुना रही हूँ, तो ये सीधे डांस करने लगती है। जैसे अभी इसने ऐसे करके हाथ हिलाया। चल नीचे जाते धुआं करने। हाँ भाई, आज इतनी गंदी धुंध लगी है ना, ये सामने का जो भी व्यू दिखता था ना बिल्कुल बेकार लग रहा है। मतलब पहाड़ होगी भी अजीब से, वो दूर वाले तो दिख ही नहीं रहे हैं, जो थलकेदार वाले पहाड़ है ना वो तो दिख भी नहीं रहे। आज दूसरा खीरा तोड़ दिया था मैंने, सुबह सुबह बंदर आए थे ना, मैंने कहा तोड़ देते खाली खा लेंगे। देखिए इसमें से काट के सीवी को दिया, सीवी को ही खिला रहे हैं अभी गार्डन वाले खीरे, क्योंकि अभी कम लग रहे हैं, फिर बाद में जब ज़्यादा लगेंगे तो फिर सभी खाएंगे। तो काम धाम तो सब हो ही गया है, नहाना बचा है, हेयर वॉश नहीं करना है आज क्योंकि कल करा हुआ है। बाकी मेरे हाथ में है ये कच्चा आम और अब कच्चा आम खाएंगे। मेरे ना बचपन से ही मतलब फेवरेट हैं, जब भी आम का सीज़न आता है। वैसे हमारे वहाँ 1 साल छोड़ के 1 साल आता था मेरे मायके में, इस साल तो बहुत आया उधर। तो कच्चा आम हम सब जितने भी बच्चे थे ना सब कच्चा आम मिलके खाते थे, स्कूल में भी खाते थे और पिछली बार भी मैंने बहुत खाए थे, उससे पिछली बार भी बहुत खाए थे। तो इस बार जब मेरी शादी थी ना उसके बाद भी अमित मम्मी पापा मेरे को छोड़ने के लिए वहाँ आए थे ना, वल्के के लिए कहते हैं उसमें, सावन के महीने में। तो उस टाइम पे भी हमने बहुत खाए थे अमित और मैंने मिलके आम। तो अभी मौसा जी लेके आ गए, लेकिन ये आम है ना खट्टे नहीं हो रहे हैं, ये आम थोड़े मीठे मीठे हो रहे हैं। ये पकने वाले आम है ना, मतलब पक के खाने वाले आम है। एक आम अचार वाले होते हैं, वो बिल्कुल इतने खट्टे होते हैं ना, जैसे मेरे मायके में बिल्कुल इतने खट्टे वाले आम है वो, उससे दांत पूरे खट्टे हो जाते हैं। लेकिन ये वाले अच्छे हैं, अब इसको खाएंगे थोड़ी देर में नमक और मिर्च लगा के। और मेरी सीवी भी सो गई है। आज मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आएगी, ये अजीब ही सा हो रखा है। सूर्य देवता तो यहाँ पहुँच गए हैं इधर ही, लेकिन मौसम ना अजीब सा गंदा सा हो रहा है। कभी इतना प्यारा सा होता है, ऐसा करता है देखे ही रहो, मन करता है कि देखे रहें इसको, लेकिन आज वाला मौसम नहीं हो रहा है देखे रहने वाला। लाई थी मैं कच्चा आम और ये पक गया क्योंकि खटीमा में बहुत गर्मी है ना, कल रास्ते में भी गर्मी होगी मौसा जी के लाते टाइम, पक गए। यहाँ कहाँ जा रही चाचू के कमरे में? जल्दी आ इधर, आगे वहाँ आ गई। सीवी देखना, मेरी नकल करी अभी, देखना सीवी दोस्तों, आज फर्स्ट टाइम मैंने मीशो से एक ब्लाउज ऑर्डर कर रखा है, तो देखते कैसा आ रखा है। ब्लाउज और साड़ी भी करी है, ब्लाउज अलग कर रखा है, साड़ी अलग कर रखी है। अब साड़ी पता नहीं किस दिन आएगी, इसका नहीं पता, लेकिन ब्लाउज आ गया है। पहले तो दिन में कॉल करे थे, ये सोई थी उस टाइम, मैंने उठाया नहीं। फिर बाद में मैंने पूछा तो वो बोले थे कि वापस ही में रखवा देंगे, तो रखवा दिया। लेके आते हैं एक बार सीवी और मैं दोनों जा। तो आजकल एक वायरल साड़ी चल रही है ना, गोल्डन टाइप की, उसमें 2 कलर आ रहे हैं, शेड आ रही है। वैसे चल तो ये गई है 1 महीने पहले से, मुझे भी अच्छी लगी, मैंने कहा ले लेते हैं करके, लेकिन साड़ी अभी तक आई नहीं है। ब्लाउज़, उसमें ब्लाउज़ नहीं था तो मैंने ब्लाउज़ सिलसिला ही मंगा लिया, क्योंकि हम लोग सिलवाते हैं ब्लाउज़ तो फिर वो ही रहता है ना, सेम ही होता है। और ये 200 कुछ का ही मिल गया था मुझे ब्लाउज़, तो देखती हूँ कैसा आ रहा है, पहले देखते हैं कैसा आ रहा है। श्री यहाँ तो जल्दी आ इधर। गोल्डन कलर का है, आपको उसको देख के पता चल गया होगा कि कैसे टाइप की साड़ी बोल रही हूँ मैं। एक कलर ये आ रहा है उस साड़ी में, एक हल्का सा आसमानी जैसा आ रहा है ना, तो इसी टाइप से है कुछ। और ब्लाउज 200 कुछ का है। फिटिंग कराना पड़ेगा, लेकिन फिटिंग के उतने नहीं लगेंगे पैसे। ये तो ब्लाउज कुछ इस टाइप से है, थोड़ा इसको भी कराऊंगी यहाँ पे से ऐसे फिटिंग,
थोड़ा सा सिलवा के ना ऐसे करके थोड़ा गला छोटा करा दूँगी इसका। ये और ये ब्लाउज़ ना, जो मैंने ये ब्लाउज़ ले रखा है, ये ब्लाउज़ की सिलाई काफ़ी महंगी है। यहाँ पे 750 800 ऐसे थी, अब पता नहीं कितनी है। और नॉर्मल ब्लाउज़ की तो 350 है, तो इसके 750 ऐसी है शायद, या कितनी है 900 है, ऐसी कुछ है। लेकिन ये मुझे 200 कुछ का मिल गया। कपड़ा भी मेरा नहीं था, तो सही लगा मुझे। अब देखेंगे, इसको ट्राई करेंगे। वैसे तो 34 मंगा रखा, और इसमें हाँ स्लिप्स भी तो है इसमें। जैसे जो स्लीपलेस नहीं पहनता है तो उसके लिए स्लिप्स भी हैं। इंस्टाग्राम के क्वेश्चनों के आंसर नहीं दिए थे, इसके आगे इंस्टाग्राम के क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। मेरे पास है 10 मिनट, तो इसके अंदर सभी क्वेश्चनों के आंसर देते हैं फटाफट से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है रावत अंजलि 9990 का कि कैसे हुई। तो बढ़िया, इसमें कमेंट थोड़े, मतलब कमेंट नहीं, थोड़ी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने स्क्रीनशॉट मारी है, वही पूछते हैं, मतलब आंसर देते हैं। और शालिनी चमोली 24 का क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड इंडियन आर्मी में है। तो हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी को ही पता है। जैसे अगर आप मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हो तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छे से जाननी है, मेरे बारे में जानना है, तो मेरा यूट्यूब पे दिशु राठौर व्लॉग्स करके चैनल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। वैसे ये वीडियो तो वहीं के लिए बना रही हूँ मैं फ़िलहाल। बाकी हिमानी बोरा का है कि यू बोथ आर लुकिंग वेरी प्रीटी दीदू। अच्छा, मैंने CV और अपनी फ़ोटो लगाई थी, तो ये उसी पे कमेंट है, तो थैंक यू सो मच। और दीपू पंत का क्वेश्चन है कि कभी अपने आधार कार्ड की फ़ोटो दिखाओ, देखते हैं बचपन में कितने सुंदर थे। आधार कार्ड की फ़ोटो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिखाएंगे वो भी आपको। और रही बात बचपन की फ़ोटो, तो इतना तो शायद आपको पता होगा कि आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेट होती है और चेंज हो जाती है, और लेडीज़ की तो खासकर होती है, क्योंकि शादी से पहले की फ़ोटो अलग होती है, शादी के बाद हमारा आधार कार्ड फिर से अपडेट होता है और उसमें शादीशुदा वाली ही फ़ोटो होती है। तो 2 साल पहले तो मैं छोटी थी नहीं, बचपन तो था नहीं मेरा जो मैं आपको अपनी बचपन की फ़ोटो दिखाऊं। बाकी आधार कार्ड की फ़ोटो दिखाएंगे कभी। और खुशू लगवाल करके एक क्वेश्चन है, हेलो दिशु, आपने ग्रेजुएशन किस में करी है, और अगर आप यूट्यूबर व्लॉगर ना होते तो क्या करते। लॉट्स ऑफ लव। तो ग्रेजुएशन मेरा BA है, क्योंकि 1 साल का गैप हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने वैसे मेरी साइंस थी, PCB थी, लेकिन मेरा गैप हो गया था ना, तो इस वजह से मैंने BA किया। और व्लॉगर या यूट्यूबर नहीं होती तो क्या होती, अब ये तो वो उसी टाइम पे सोचा जाता। बाकी एरी 5152 का क्वेश्चन है कि आप CV को क्या क्या खिलाते हो दी, पूरा दिन क्या क्या खाती है, प्लीज़ आंसर मी। तो CV ना, जैसे अभी तो इसको 11वां महीना लग गया, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना, बच्चों को खिलाते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन CV खाती नहीं है। रोटी भी खाती है ना, रोटी का खाली रस चूस के थूक देती है रोटी, चावल भी ऐसे रस चूस के थूक देती है। और हाँ, मूँग की दाल खाती है वो, और उसमें मैं घी का तड़का लगा के बनाती हूँ। आजकल तो प्याज टमाटर भी डाल रही हूँ। बाकी और क्या खाती है, फ्रूट्स खाती है और दूध ही पीती है, उसके अलावा नहीं खाती वो कुछ और एक है किट्टू शाल जी, दीदी जी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मेरा नाम भी ला देना व्लॉग में, प्लीज़ प्लीज़। तो आपका नाम तो मैंने ले ही लिया है। और एक क्वेश्चन है यस्सू का कि दी आपके हस्बैंड कब आने वाले हैं अब। तो मेरे हस्बैंड पहले मई में आने वाले थे, छुट्टी नहीं मिली, उस टाइम पे कुछ चल रहा था वहाँ, और अभी जून में आने वाले थे, तो उनके गेम्स जो हैं लेट हो गए हैं, तो अब जून में भी नहीं आएंगे। अब कब आएंगे देखो, देखते हैं, चल जाएगा आपको पता। बाकी अन्नू 5077 का क्वेश्चन है कि आपकी रिलेशनशिप कितने साल का था दी। मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में लव स्टोरी व्लॉग का जो लिंक होगा वो डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना कि क्या क्या थी हमारी स्टोरी, कितने साल चली, उसके बाद कब शादी हुई, तो आपको पता चल जाएगा। और वही एक क्वेश्चन और है समीर UK05 का कि दी भैया मतलब अज्जू भाई कब आ रहे हैं करके, तो आपको पता चल ही गया होगा उसका। बाकी सिविका के पैर में एक क्वेश्चन है, सिविका के पैर में क्या पहनाया है। तो
एक पूर्णिमा होती है और वो मंडे को आई थी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ भी लोहे का, जैसे कड़ा हो गया या पाँव में बांध लगाने वाला कड़ा हो गया ना, वो लगाते हैं तो बच्चों को छल चिपटे नहीं लगते कहते हैं हमारे यहाँ को। तो वही बनवाया था उसके लिए, तो वही पहना रखा है। उसको हाथ में नहीं आ रहा तो उसके पाँव में पहनाया है हमने। दी क्या आप, एक है मीना बिस्टी, दी क्या आप आने वाले टाइम में अपने हस्बैंड के साथ जाओगे क्या? पहले मॉडर्न थे अब सिंपल क्यों? एक टाइम होता है, मॉडर्न तो क्या थी, नॉर्मल जीन्स वगैरह पहनती थी। तो अब मेरा ऐसा ना, जैसा माहौल वैसे ही ढलने का, मतलब जैसा माहौल होता है मैं वैसे ही ढल जाती हूँ। बाकी अपने हस्बैंड के साथ हाँ जाऊँगी कभी। और गोस्वामी परी का क्वेश्चन है कि यू आर सच अ ब्यूटीफुल विथ ब्रेन एंड हार्ट, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम चंपावत। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है वैष्णवी 5605 का कि आपकी देवरानी कब आने वाली है? तो 2028 के बाद आएगी मेरी देवरानी, क्योंकि अभी टाइम है। तो जब आएगी उसके बाद पता चल ही जाएगा आपको। वैसे 28 के बाद सोचा हमने। क्वेश्चन के आंसर पूरे नहीं हो पाए थे, कुछ काम करना था मुझे इस वजह से। तो मैं आ गई हूँ नासिर नाम के, तो आप लोगों को बताते हैं, बाकी क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है दिशु मोहित उपाध्याय का कि आपकी बेटी क्या क्या एक्टिविटी करती है और क्या वो मम्मा और पापा बोलती है? तो मम्मा तो बोलती है, और सबसे पहले उसने पापा बोला है। मतलब सबसे पहले जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने सबसे पहले पापा ही बोला। और अपने दादू और दादी को दा करती है वो, मतलब मात्राएं नहीं लगा पाती ना, जैसे दादू दादी, दी और दू ऐसे वाली मात्रा नहीं लगा पाती क्योंकि उसके अभी दांत ही नहीं आए। तो वो खाली दा करती है। और उसको डांस वगैरह करना होगा ना, आप मेरी रील देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी बेटी कुमाऊनी गाने देख के डांस करना स्टार्ट कर देती है। तो उसका क्या है कि उसको डांस करने का मन करेगा ना तो अपने दादू को बोलती है, दा बोलती है, उसके बाद ऐसे ऐसे हाथ हिलाती है, मतलब कि चलो नाचने के लिए जाते हैं बोलती है हॉल में। मतलब फ़ोन कनेक्ट करके यूट्यूब पे मतलब टीवी के साथ कनेक्ट करके उसको डांस कराते हैं। तो वो वही बोलती है कि मेरे को डांस कराओ करके। तो अगले क्वेश्चन है, क्योंकि 3 क्वेश्चन है ना, एक के 3 क्वेश्चन है। सगुन सोनी, तो उनका एक क्वेश्चन है कि भैया कब आने वाले हैं। दूसरा है कि शिव का बर्थडे आने वाला है था कि कब आने वाला है। और तीसरा है कि अमित भैया अब क्या करने वाले हैं। तो अमित ने एचएम करा था, तो उनके अब जहाँ से उन्होंने एचएम किया था ना कॉलेज से, तो वहाँ से आएगा कि मतलब उन्हें कहाँ जाना है करके। अब वो उनको जहाँ सही लगेगा वो जाएंगे, कुछ टाइम बाद जाने वाले हैं। और दूसरा सीवी का बर्थडे हाँ आने वाला है 21 जुलाई को। और अभी पतिदेव का आने का, छुट्टी का कुछ भी नहीं पता है। तो अगला क्वेश्चन है कि मैं नाम भूल गई, मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, मैं दूसरा फ़ोन लेके नहीं आई ना नीचे, तो मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, फिर मैं एक बार रिप्लाई कर रही हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि सीवी का नाम सीवी किसने रखा। और उसी के आगे क्वेश्चन है कि आप मतलब सीवी के पापा घर कब आएंगे। तो उसके पापा घर कब आएंगे इसका तो पता नहीं है, लेकिन हाँ सीवी का नाम सीवी मैं नहीं रखा था, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरा बेबी होगा, मतलब बेबी होगा, भले हो गर्ल हो या बॉय हो, उसका नाम एस से होगा और उसका नाम शिवजी भगवान से रिलेटेड होगा, तो तभी सीवी रखा। तो अगला क्वेश्चन है कि आपका मंगलसूत्र और आपका गलुबंद कितने कितने तोले के हैं। तो मेरा जो मंगलसूत्र है 2.5 तोले का और गलुबंद 2 तोले का है। अगला क्वेश्चन है ज्योति चंद का कि जब से सीवी आपकी लाइफ में आई तो आपको अपनी लाइफ कैसी लगती है। और दूसरा ये है कि पॉजिटिव वे में बताना, और मतलब क्या क्या चेंजेस आए मुझ में। तो ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो चेंजेस बहुत सारे आए। एक टाइम पे जैसे एक टाइम है ना, उस टाइम पे 2 काम करना, जैसे कि अभी मैं रोटी भी बना रही हूँ प्लस अपना ये वाला काम भी कर रही हूँ, व्लॉग भी बना रही हूँ। और दूसरा सीवी जब से आई है तो मेरा पूरा दिन जो होता है ना बिजी रहता है। पहले से ऐसा तो होता था कि मैं फ़ोन चलाती थी, ये करती थी, बोर हो जाती थी बहुत। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जब से उसने बोलना स्टार्ट करा है, घुटनों के बल चलना स्टार्ट करा है, मतलब जो भी एक्टिविटी है वो करना स्टार्ट करा है, तो तब से मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी ऐसी हो गई है। पहले बहुत बोरिंग लाइफ थी लेकिन अब अच्छी हो गई है। और ये इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं कि आप पॉजिटिव कह रहे हो, तभी नहीं कह रही हूँ, मतलब मुझे सच में जैसी लगती है उस हिसाब से कह रही हूँ। बाकी हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं, जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ब्लॉगिंग के लिए कभी कभार होता है ना बाहर जाने को मन करता है, बाहर जाना ज़रूरी भी होता है क्योंकि घर ही घर के ब्लॉग देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो हाँ वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ फ़िलहाल अभी, लेकिन लाइफ चेंज हुई है और वो बहुत अच्छी हो गई है पहले से।